वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोग हिसाब व किताब में मुब्तला रहेंगे कि सदका देने वाले अपने सदक़े के साया में होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपकी स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। इसमें यह होता है कि इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी अवर डी, इस रेशो के साइन को उठाते हैं ए अवर बी इज़ इक्वल टू सी बाय डी, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम होता है वो आपके पास ये है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी इज़ इक्वल टू सी माइनस डी। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपने ये समझना है कि ये वाली टर्म आपके पास, ये वाली जो सारी टर्म है ये आपके पास a है, ये सारी टर्म आपके पास b है, ये सारी टर्म आपके पास c है और ये सारी टर्म आपके पास d है। अब हम यूँ करते हैं कि बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, तो देखें सबसे पहले आपके पास a ऊपर भी है और नीचे भी है, क्या आ जाएगा 3a प्लस 5b, बिल्कुल इसी तरीके से 3a प्लस 5b, फिर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ये प्लस है और नीचे माइनस है। फिर यहाँ से आगे हमने b की वैल्यू को लिखना है, यह आ जाएगा 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b, यह आपके पास आ गया a प्लस बी a माइनस बी। अब इसी तरीके से आगे हमने करना है c प्लस डी, यानी कि 3c प्लस 5d, 3c प्लस 5d, ये हमने c लिखा। अब आगे एक दफ़ा प्लस डी लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस डी। d की जगह आ जाएगा 3c माइनस 5d, ये आ जाएगा 3c माइनस 5d। ये हमने लिख दिया a प्लस बी a माइनस बी c प्लस डी और c माइनस डी। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसकी ब्रैकेट्स को हटा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3a प्लस 5b प्लस 3a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 3a प्लस 5b, यह आ जाएगा माइनस 3a माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 5b विच इज़ इक्वल टू 3c प्लस 5d प्लस 3c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 3c प्लस 5d माइनस 3c माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 5d। अब जैसे ये प्लस 5b माइनस 5b ये कैंसिल, प्लस 3a और माइनस 3a ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5d माइनस 5d से कैंसिल, प्लस 3 और माइनस 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3a, ये आपके पास आ गया 6a, 5b प्लस 5b ये आ गया है 10b इक्वल टू 3c प्लस 3c, ये आपके पास आ गया 6c और यहाँ पे आ जाएगा 5d प्लस 5d, ये आपके पास आ जाएगा 10d। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने करना क्या था कि हमने प्रूव ये करना था कि अगर हम इसके ऊपर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएं तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई 10/6 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 10/6 मल्टीप्लाई 6a अवर 10b इज इक्वल टू 10/6 मल्टीप्लाई 6c अवर 10d। तो ये इसके रेसिप्रोकल से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा और 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा और ये 6 इस 6 से कैंसिल हो गया और आखिर पे आपके पास आ गया कि a अवर b इज इक्वल टू c बाई d। हमने इसी चीज़ को आखिर में प्रूव करना था। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। वही तरीकाकार कि सबसे पहले इस पूरी ब्रैकेट को हमने समझना है कि ये आपके पास a है, ये आपके पास b है
ये आपके पास सी है और ये आपके पास डी है, बाय कंपोनेंटल डिवाइडेंडल थ्योरम। सबसे पहले हम ए क्यूब यानी ए को ऊपर भी लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा ए क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर। फिर इसी ए को हमने नीचे भी लिखना है, ए क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर। फिर अगला कंसेप्ट ये होता है कि प्लस और माइनस डालना है हमने बीच में। फिर हमने बी को लिखना है 3a² b प्लस b का क्यूब, 3a² b प्लस b का क्यूब। इसके आगे हमने लिखना है c प्लस d। तो c की जगह आपके पास आ जाएगा c का क्यूब प्लस 3cd का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का क्यूब प्लस 3cd का स्क्वायर। फिर बीच में प्लस और माइनस डालेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3cd का 3² d प्लस d का क्यूब, 3c का स्क्वायर d प्लस d का क्यूब। अब अगला काम आपने ये करना है कि आपने सिंपली ब्रैकेट्स को हटा देना है। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 3a² प्लस b का क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस 3a² माइनस b का क्यूब विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा c का क्यूब प्लस 3cd का स्क्वायर प्लस 3² d प्लस d का क्यूब डिवाइड बाय, ये आपके पास आएगा c का क्यूब प्लस 3cd का स्क्वायर माइनस 3c² d माइनस d का क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे हम ना दो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी होल क्यूब, तो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब। इसको मैं अगर फर्दर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये प्लस का फार्मूला है। इसी तरीक़ेकार से अगर हम इसका माइनस का फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब, वो आपके पास होता है ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का क्यूब। अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस वाली इस जगह पे सारा प्लस आता है और माइनस वाली जगह पे 2 दफ़ा माइनस आता है। तो अगर आप इसको देखें तो ये फार्मूला वही है, ए क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 3a² b प्लस b का क्यूब, यानी ये आपके पास आ गया a प्लस b का होल क्यूब। नीचे आपके पास देखें माइनस 3a² b माइनस b का क्यूब है, तो ये आ जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। आगे आपके पास आ जाएगा c प्लस b का होल क्यूब, c माइनस b का होल क्यूब। अब बेसिकली हमने फिर इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है लास्ट में कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो अगर हम इन सब पे टेकिंग क्यूब रूट ले लें, सब पे अगर मैं यहाँ से टेकिंग क्यूब रूट ले लेता हूँ, थोड़ी जगह कम है, इसको आप अगले स्टेप में लिख लीजिएगा। तो ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल, ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल, ये क्यूब इससे कैंसिल और ये क्यूब इससे कैंसिल। ये आ जाएगा a प्लस बी अवर a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, सी माइनस डी। अभी हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। देखेंगे कि बाय अगेन अप्लाई कंपोनेंटल डिवाइडेंडल थ्योरम। तो अब ये वाली ब्रैकेट यानी ये आपके पास a है, ये b है, ये c है और ये आपके पास d है। इसका मतलब ये आ जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी, फिर आगे प्लस और माइनस आ जाएगा, फिर नीचे वाली टर्म आपके पास आ जाएगी a माइनस बी अवर a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा c प्लस डी, सी प्लस डी, फिर प्लस और माइनस आ जाएगा,
डी की जगह आपके पास आ जाएगा सी माइनस डी, सी माइनस डी। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा के उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस सी माइनस, और ये सी कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, ये डी कैंसिल होगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, प्लस सी और माइनस सी कैंसिल। तो ये आ जाएगा 2a अवर 2b इज इक्वल टू 2c अवर 2d। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल के a अवर b इज इक्वल टू c बाय d। तो हमने लास्ट में इसी चीज़ को प्रूव करना था। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। 3 बिल्कुल सेम तरीकाकार कि बाय अप्लाइंग कंपोनेंट ऑफ डिवाइड एंड ऑफ थ्योरम। तो ये आपके पास आ जाएगा 5a प्लस 7b, पहले इसको ऊपर भी लिखिए और नीचे भी, 5a प्लस 7b, फिर प्लस और माइनस, फिर आपके पास आगे आ जाएगा b, तो b आपके पास है 5a माइनस 7b, 5a माइनस 7b विच इज इक्वल टू, फिर आगे से जो c है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे, 5c प्लस 7d, 5c प्लस 7d, ये प्लस है और ये माइनस है। आगे से नेक्स्ट आ जाएगा 5c माइनस 7d, 5c माइनस 7d। बस आप ये काम करेंगे, सारी ब्रैकेट्स को हटा दें, ये आ जाएगा 5a प्लस 7b प्लस 5a माइनस 7b डिवाइडेड बाय 5a प्लस 7b माइनस 5a माइनस माइनस प्लस 7b which is equal to 5c plus 7d plus 5c minus 7d by ये आ जाएगा 5c plus 7d माइनस 5c plus 7d प्लस 7b माइनस 7b से कैंसिल, प्लस 5a माइनस 5a से कैंसिल, ये प्लस 7 माइनस 7 से कैंसिल, प्लस 5 माइनस 5 से कैंसिल, 5a प्लस 5a ये आपके पास आ गया 10a, 7b प्लस 7b ये आपके पास आ गया 14b। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10c अवर 14b। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 14 बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 14 बाई 10 मल्टीप्लाई 10a बाई 14 इज इक्वल टू 10c अवर 14d मल्टीप्लाई 14 बाई 10। ये 14 इससे कैंसिल, ये 10 इस 10 से कैंसिल, ये 14 इससे कैंसिल, 10 इस 10 से कैंसिल, a बाई b इज इक्वल टू c बाई d। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने लास्ट पे इसी चीज़ को प्रूव करना था, अप्लाइंग कंपोनेंट और डिवाइड एंड ऑफ थ्योरम। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा अपना कंसेप्ट देखें कि जब हम कंपोनेंटेड थ्योरम बनाते हैं तो ऊपर आपके पास आता है a प्लस बी, नीचे बनता है a माइनस बी। तो अगर आप इस टर्म को गौर करें कि अगर मैं इस टर्म को ये लिखता हूँ 9a प्लस 10b, इसी की जो ये वाली टर्म है ये मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ ला के, ये आ जाएगा 9a माइनस 10b, और इसी तरीके से ये 9c प्लस 10d है। इस वाली टर्म को मैं इधर ला के क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ 9c माइनस 10d। तो अब ये आप यूँ समझ लें कि ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो अब हम यूँ करते हैं कि बाय अप्लाइंग कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम, कि 9a प्लस 10b अवर 9a प्लस 10b प्लस और माइनस इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 9c प्लस 10d, 9c प्लस 10d, फिर प्लस और माइनस, यहाँ पे हम b लिखेंगे, यहाँ पे हम d लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 9a माइनस 10b, 9a माइनस 10b, यहाँ पे आ जाएगा 9c माइनस 10d, यहाँ पे आ जाएगा 9c माइनस 10d।
डी। अब ब्रैकेट्स को सबको हटा दें और सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएं इसके। ये हमने लिखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी। तो ये आपके पास आ जाएगा 9a प्लस 10b प्लस 9a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 9a प्लस 10b माइनस 9a प्लस 10b इक्वल टू 9c प्लस 10d प्लस 9c माइनस 10d डिवाइडेड बाय 9c प्लस 10d माइनस 9c प्लस 10d। प्लस 10 माइनस 10 से कैंसिल, प्लस 9 माइनस 9 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 9 प्लस 9 ये आ गया 18a, 10 प्लस 10 20b इक्वल टू 18c प्लस 20d। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो मैं एक स्टेप लिख नहीं रहा, मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा 20/18 के साथ। ये आप स्टेप लिख लीजिएगा 20/18। तो ये 20 इस 20 से कैंसिल, 18 इस 18 से कैंसिल, a बाई बी इज इक्वल टू 18 18 से कैंसिल, 20 20 से कैंसिल, c बाई डी। तो हमने इसी चीज़ को लास्ट में प्रूव करना था बाय अप्लाइंग कंपोनेंट ऑफ डिवाइड एंड ऑफ थ्योरम। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुकी हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। एक सुलझा हुआ इंसान बिला वजह कड़वे और तल्ख लहजे में बात नहीं करता, उसके पीछे एक तल्ख कहानी होती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।